हर हर महादेव, जय पार्वती मैया की। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। मैं इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करती हैं और इस व्रत में पूजा करती हैं। पार्वती जी ने भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर जी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। सुहागन महिलाएं और कुमारी कन्या भी अपने मनपसंद वर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। चलिए अब इस व्रत की कथा को शुरू करते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो जल से भरा हुआ कलश तो हमारे सामने होता ही है और घी का दीपक भी होता है। तो अगर हम अकेले भी कथा पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कथा सुनने वाला ना भी हो तो घी का दीपक जो होता है वो हमारी कथा का साक्षी होता है, वो कथा को सुनता है। और अगर कोई आपकी कथा सुन रहा है तो उसको बीच बीच में हुंकारे ज़रूर देना चाहिए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तालिका व्रत कथा। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार यानी आग के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला ये पड़ी हुई, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा है, महेश्वर अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलें। तब महादेव जी बोले, देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि वहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्व गण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद्व आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया था। फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। देवर्षि नारद जी तुमको यानी शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अध्य पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभ आगमन यहाँ पर हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान दो। ब्रह्म मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल बोले, यदि भगवान वसुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी
अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो अभिलाषा है वह मैं तुझे बताती हूँ। मैं महादेव जी को वरण चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गईं। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुण ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर वे मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा और मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे महादेव, आप मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमबाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आईं? पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैंने इससे पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब ये तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर बंधनवारों में सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन स्त्रियों को एकत्र हो शंख मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार यानी गीत वाद्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य यानी मिठाइयों का भोग लगाएं और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। शिवाय से लेकर उम्यास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना
मंत्रार्थ है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और फिर श्री शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म का पालन करने वाली माता जी को नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और भाग्य को भोगती हैं। जो स्त्री तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक बंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक और दूध पीने वाली सर्पणी, मांस खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं। मृत्यु काल में पार्वती जी जैसे रूप को प्राप्त करती हैं। जीवन सांसारिक सुख को भोग पर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य को इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा समाप्त। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।